हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, हरियाली तीज की पूजा होने के बाद हमें चौकी कब उठानी है, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो देखिए, पूजा करने के बाद चौकी तुरंत ना हटाएं, क्योंकि पूजा करने के बाद चौकी थोड़ी देर बाद ही उठाई जाती है। तो देखिए, जैसे हमने सुबह पूजा की है तो तीज वाले दिन होता है तीसरा, तो अगले दिन चौथ होती है, तो चौथ को नहीं उठाते हैं। तो सबसे पहले आप शाम के टाइम फिर से एक बार दिया बत्ती कर लें, आरती कर लें सभी की, क्योंकि हम गौर का विसर्जन करेंगे तो एक बार हम आरती कर लें। आरती करने के बाद देखिए, अब हमें इस सामान का क्या करना है, तो वही अब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले ये जो सारा सामान है आप शाम के टाइम उठाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले आप जितने भी पेड़ हमने, जैसे ये दुर्वा घास चढ़ाई है, ये जनेऊ आप उठा लें। जनेऊ का आप दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं, जनेऊ आप उठा के रख सकती हैं। इसके बाद देखिए, ये बेलपत्र हैं, ये जो फूल हैं, ये दुर्वा घास है, ये हम सब उठा लेंगे। तो देखिए, इनका बहते हुए जल में विसर्जन कर दें। जैसे नदी तालाब ऐसी जगह जो होती हैं, तो आप वहाँ जाके इनका विसर्जन कर दें। और देखिए, जैसे गौर माता और ये हमने शिव जी बनाए हैं, गणेश जी, इनका भी बहते हुए पानी में विसर्जन होता है। जैसे आपने किसी नदी के पास जाके इनका विसर्जन कर दें या तालाब के पास जाके इनका विसर्जन कर दें। अगर आपको विसर्जन करने के लिए आपके पास में कोई तालाब या नदी नहीं है, बहता हुआ जल आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको कैसे विसर्जन करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। कि अगर आप घर पर ही विसर्जन कर रहे हैं तो घर पर विसर्जन कैसे करेंगे। तो आप तालाब में कराएं, नहीं तो फिर मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कैसे विसर्जन करना है इनका घर पर। इसके बाद देखिए, ये दीपक हम हटा लेंगे। तो दीपक तो हमने लिया था, तो दीपक तो हटा देंगे। दीपक अगर पीतल का है तो आपका पूजा में काम आ ही जाएगा। ये सारे जो कलावा है, फूल माला है, और ये जो हमने देखिए इस कलश में पत्ते लगाए हैं, ये सब मैंने भी आपको बताया कि बहते हुए पानी में हम इनको सिरा देंगे। तो आप चाहें तो बहते हुए में कर लें, नहीं फिर आप किसी भी मट्टी में इनको दबा दें। और चावल को आप अपने घर के जो हैं चावल उनमें मिला दीजिए, क्योंकि ये पूजा के चावल हैं। पत्तों को फिर से उन्हीं में मिला लीजिए, जैसे मैं बता रही हूँ। अब ये देखिए, कलश जो जल है ये पूजा का है, इसको आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है। आपके घर में जितनी भी जगह है कोने कोने में ये जल आपको छिड़कना है। बाकी आप किसी, अगर बड़ा कलश है, पानी बचा है, तो आप इसको जल को उस किसी पौधे में लगा दें। इसके बाद देखिए, हम पार्वती मैया से सुहाग लेंगे, तो पल्ला लेके ऐसे हम सुहाग लेंगे। या तो आपने पूजा करते टाइम ले लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो जब हम हटाएंगे तब हम ऐसे पल्लू से 3 बार सुहाग लेंगे। और ये माता रानी है जो पार्वती माता, इनके सिंदूर में से अपने सिंदूर लगाएंगे। इस तरीके से सुहाग लेंगे। जब हम पूजा करते हैं तब तो हम माता को श्रृंगार का सामान देती हैं, सुहाग देती हैं, और जब हम हटाती हैं तो माता पार्वती से हम सुहाग मांगती हैं। तो देखिए, ये जो माता पार्वती को हमने चढ़ाया है, इसको आप अपने घर में अपनी सासू माँ को दे सकती हैं, अपनी ननद को दे सकती हैं, आप बुआ सास को दे सकती हैं, आपके जो भी लीन में आती है जैसे जेठानी है उनको दे सकती हैं। तो इस सावन का ऐसा आप कर सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपनी नंद या सास, इस तरीके से किसी भी एक रिश्ते में, जेठानी वाले रिश्ते में आप इस सामान को दें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें आप आशीर्वाद के तौर पर रख लें। पैसे आपने जितने भी रखे हों वो भी आप इसी सामान के साथ दे दें, नहीं पैसे आप किसी कन्या को भी दे सकती हैं। तो इस तरीके से इस सामान को हमें अपने घर में किसी को देना है। अगर कोई नहीं है आपके घर में तो आप किसी पंडितानी को भी दे सकती हैं। ये घेवर भी इस पर ही रख कर दिया जाएगा, जो सामान हमने मनसा है उसी पर दिया जाएगा। ये जो फल हैं इनको हम घर में प्रसाद के तौर पर सभी खा लेंगे। घर में इसको सभी खा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप प्रसाद के तौर पर घर में खा सकती हैं। तो इस तरीके से हमें सामान करना है। अब ये जो चावल हैं इनको फिर से हम हटा लेंगे, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें आप घर के चावलों में मिला सकती हैं। और ये जो भगवान जी हैं, विग्रह हैं या तस्वीर आपने पूजा में ली है, इसे फिर से हम मंदिर में विराजमान कर देंगे। अगर आप मंदिर में करते हैं तो मंदिर में विराजमान कर दीजिए, या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आप विराजमान कर दीजिए। देखिए, इस तरीके से हमने चौकी हटा दी है। अब मैंने आपसे कहा था कि चौकी के बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि गौर का घर पर विसर्जन कैसे करना है। तो यहाँ एकदम शुद्ध जल ले लेंगे हम, एक
एकदम साफ़ बर्तन में शुद्ध जल लेना है। तो इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डालें और इसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। कच्चा दूध डालने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ऐसी जगह विसर्जन कर सकूं, इसलिए मैं आपका घर पर ही विसर्जन कर रही हूं। तो देखिए इस तरीके से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे। इसके बाद देखिए इस तरीके से हम धीरे धीरे इस तरीके से जल में, देखिए इस तरीके से बहुत ही भगवान हैं हमारे, इस तरीके से एक एक कर कर हम शिव जी को, सभी को इस तरीके से बहुत धीरे से हमें करना है। फिर हम गणेश जी को, तो देखिए इस में ये ऐसे जल में आप विसर्जन कर सकती हैं। थोड़ी देर बाद ये इसी में मिट्टी घुल जाएगी और फिर उस मिट्टी को आप किसी भी पेड़ में लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आप घर पर भी विसर्जन कर सकती हैं। और चौकी आप तीज को शाम को हटा दें, क्योंकि दूसरे दिन चौथ होता है, चौथ को चौकी नहीं हटाई जाती। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। राधे राधे।